तो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन की स्टार्टिंग करते हैं। बेंजीन और टॉल्यूइन, ये दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिलेबस में। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सबसे पहली प्रिपरेशन मेथड आप एसिटिलीन में चलिए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मॉलिक्यूल आप किसकी प्रेजेंसी में, रेड हॉट Fe, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। बेंजीन का स्ट्रक्चर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट में है। sp2 हाइब्रिडाइज आल कार्बन है, प्लेनर उसका स्ट्रक्चर है, और पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन है। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसी के कारण बेंजीन क्या है, स्टेबल, आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये बेंजीन की फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। सेकंड मेथड, जब आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और ZNO सेपरेट हो जाएगा। सिंपल सी मेथड है, फिनॉल में आप स्टडी कर चुके हैं। थर्ड मेथड, जिसको आप बोलते हो सोडा लाइम रिएक्शन। सोडा लाइम रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप ऐसा लेंगे जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन हो। यहाँ लेंगे C6H5 COON, इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या नेम है इसका, सोडियम बेंजोएट। रिएक्ट विद NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH का नाम होता है कास्टिक सोडा, CaOH का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम। और यहाँ पर यूज कौन होगा, ये जाएगा यहाँ से। तो Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, ये H यहाँ जाएगा, तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा और सेपरेट क्या हो जाएगा, Na2CO3। 3 इसकी फेमस मेथड है, तीनों को नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पहले लिखिए प्रिपरेशन मेथड, बोर्ड पर लिखिए तीनों। पहले प्रिपरेशन मेथड को नोट करिए, फिर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में एंट्री करते हैं। फर्स्ट मेथड फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन को जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से सप्लाई करते हो, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो एसिटिलीन बेंजीन में कन्वर्ट होती है। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और एसिटिलीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं। दूसरी मेथड है जिंक को जिंक फिनॉल से रिएक्ट करते हैं, जिंक डस्ट को, तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो थर्ड मेथड है सोडा लाइम रिएक्शन, जिसमें सोडियम बेंजोएट को कास्टिक सोडा विद CO, सोडा लाइम के साथ हीट सप्लाई कर, और सोडा लाइम रिएक्शन में मेन रिएक्टेंट से CO2 रिलीज हुई, सेपरेट हुई है। CO2 का रिमूवल डीकार्बोजाइलेशन, तो इसको हम बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन। सोडा लाइम रिएक्शन डीकार्बोजाइलेशन का एग्जांपल है, इसमें CO2 रिमूव होती है। चलिए, अब इसमें बेंजीन की हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन।
लिखिए। The chemical formula of benzene is C6H6. The chemical formula of benzene is C6H6. Open chain formula of benzene. Open chain formula of benzene. Rejected due to multiple bonding. Due to multiple bonding of two carbon atoms. In cyclic structure of benzene, in cyclic structure of benzene, carbon atom present at corner of hexagonal, and one hydrogen atom attached to the carbon atom. One hydrogen atom attached to the carbon atom through covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हर कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम अटैच। Therefore, in a cyclic structure of benzene, double bond and single bond, are alternative. All carbon of benzene is sp2 hybridized. All carbon atoms of benzene sp2 hybridized and have planar structure. The electron of pi bond, delocalized between corresponding carbon atoms. Pi-bonded electron delocalized between corresponding carbon atoms. So benzene has resonating structure. Therefore, addition reaction do not give addition reaction easily. Do not give addition reaction easily.
आसानी से एडिशन रिएक्शन वो नहीं देगी। ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या हुआ, पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज्ड होता है, तो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण उसमें क्या आ गई, स्टेबिलिटी, मतलब वो आसानी से कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें इजी होता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस बेंजीन पर कोई ग्रुप होगा वो इसको इजी बनाए। जैसे अभी डायग्राम बना हुआ है, ये बेंजीन का है, तो बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको जब डिस्टर्ब करेगा कोई ग्रुप, तब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए या तो इजी होगा, मेक इजी और मेक डिफिकल्ट। तो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इस एच को रिप्लेस करेंगे। अब ये तो बेंजीन थी, बेंजीन को बदलेंगे। बेंजीन का केस क्या है कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी डिफिकल्ट है। बट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करे तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इजी हो सकता है और या डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसके बेस पर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर हो, जैसे NH2 OH CH3 C2H5 OCH3, ये सभी फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है। जब ये बेंजीन रिंग पर अटैच होंगे, जैसे ये अटैच हुआ OH, इनमें से मैंने एक ग्रुप को लिया है, सबकी स्टोरी सेम। OH ग्रुप को अटैच किया अल्कोहल ग्रुप को, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हुआ। अब OH पर क्या है, OH ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, तो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगी, बेंजीन के अटैच कार्बन। इधर आए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आर्थो पोजीशन गेट्स नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो स्पेसीज पॉजिटिवली चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ ये कार्बन हुआ नेगेटिव इस पाई बॉन्ड की नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्टिंग से, तो ये वाला कहां शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, ये वाला ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो इजी हो गया ना, नेगेटिव कार्बन जनरेट होगा बेंजीन रिंग पर, इस ग्रुप के अटैच होते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये इजी बनाते हैं ये सारे ग्रुप। और जिसमें जितनी ताकत होगी उतना इजी बना, मतलब जिसका जितना ज्यादा इफेक्ट होगा उतना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी होगा। जो ग्रुप बेंजीन से अटैच होने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को इजी बनाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप, और इन ग्रुप का दूसरा नाम होता है एक्टिवेटेड ग्रुप। और ये सारे ग्रुप उसमें आते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट ग्रुप होते हैं जो मल्टीपल बॉन्डिंग हो, ऐसे ग्रुप जो मल्टीपल बॉन्डिंग हो, ऐसे ग्रुप जो कि मल्टीपल बॉन्डिंग हो, वो बेंजीन रिंग से जब अटैच होंगे तो क्या होगा, देखो ये बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब हम मल्टीपल बॉन्डेड कोई सा भी ग्रुप लें, जैसे कीटोन, NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड ग्रुप, COCl, CONH2, ये सारे मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, बेंजीन रिंग से अटैच है, जैसे साइनाइड को अटैच कर, इनमें से कोई सा भी ग्रुप अटैच कर सकते हो। तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच इधर होगी, तो ये तो कार्बन पॉजिटिव होगा,
मतलब ये ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा, 5 बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है तो यहाँ कहाँ अटैक करेगा? अटैक तो डिफिकल्ट हो गया। अटैक उसको कहाँ करना पड़ेगा? मेटा पोजीशन। तो ये सारे ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। ये सारे ग्रुप कैसे हैं? डीएक्टिवेटेड ग्रुप, और इसको क्या बोलते हैं हम? मेटा डायरेक्टिव। ठीक, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। नोट करिए और डायग्राम बना के सारे ग्रुप अलग अलग नोट कर लीजिए। अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया, पुराना आपके पास राइटिंग वर्क में लिखा हुआ है। चलिए नोट करिए तेजी से, जल्दी से। चलिए भाई, नोट कर लिया। चलिए अगला, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। क्लोरीन Cl एक ऐसा एग्जांपल है जो ग्रुप तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है, बट वो फेमस है डीएक्टिवेटेड ग्रुप के नाम से, एक्सेप्शनल केस, याद रखिए। इसमें स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन के केस में फेमस है। अल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी होता है, दोनों को समझेंगे एक साथ। इधर
अल्काइलेशन रहेगा, उधर एसाइलेशन। ये बेंजीन, बेंजीन का केस हो या बेंजीन के डेरिवेटिव का केस हो, और डेरिवेटिव में भी कुछ ऐसे डेरिवेटिव है बेंजीन के जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, ठीक, जो बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेटेड ग्रुप होता है उनमें इस तरह की रिएक्शन नहीं होती। बेंजीन CH3Cl से रिएक्ट होगा, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, किसकी प्रेजेंसी में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में। ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा और इस रिएक्शन के अंदर CH3 को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा। ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये आ गया यहाँ पर CH3 और यहाँ से एक H और क्लोरीन माइनस हो जाएगी, यस। ये तो रिएक्शन है। मैकेनिज्म में क्या होगा समझ, मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में ये जो CH3Cl है ये किससे रिएक्ट होगा, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लेगा क्लोरीन, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा AlCl और माइनस, और इसको किस में कन्वर्ट कर जाएगा, पॉजिटिव, CH3 कन्वर्ट पॉजिटिव, कार्बोकेटायन, यही इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसने प्रोड्यूस किया। अब ये इस पर सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। ये बेंजीन कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन फ्री है, यहाँ पर अटैक करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, ट्रांजिशन स्टेज। ये आगे ट्रांजिशन स्टेज अटैक करेगा, CH3 उसको रिप्लेस करेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ, ठीक है। ये प्रोटॉन चला जाएगा, प्रोटॉन जैसे ही रिलीज होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, जिसको आप क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन, क्या बोलते हैं हम, टॉल्यूइन, ठीक है। नोट करिए, इसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तेजी से नोट करिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप ने बेंजीन रिंग पर अटैक किया है। बेंजीन रिंग ने अल्काइल ग्रुप का अटैक बेंजीन रिंग पर है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लिखिए तेजी से, चलिए अगला, अब इस साइड चलते हैं, जिसको हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन होगा, ये बेंजीन, इस पर अटैक होगा CH3CO, एसाइल ग्रुप का, वही रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंसी में, वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी, ठीक है, दो बार लिखा गया, एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 इसको विथ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4 माइनस, और इसको क्या बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये एसाइल इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ट्रांजिशन स्टेज आएगी। ये आगे ट्रांजिशन स्टेज, यहाँ से H प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा, COCl3 इस पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड खत्म होगा। अब यहाँ से ये प्रोटॉन जाएगा
और ये स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया COCH3। इसको बोलते हैं हम एसीटोफिनोन। कीटोन है मिथाइल फिनाइल कीटोन एसिटोफिनोन। और ये जो H है फिर AlCl4 के पास आएगा। AlCl4 माइनस H प्लस AlCl3 प्लस HCl। इस तरह रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कंप्लीट हो जाएगी। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद अगली रिएक्शन की स्टडी करेंगे। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा सबने। ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसी तरह बेंजीन की ये टॉल्यूइन की प्रिपरेशन मेथड है, ध्यान रखिए। टॉल्यूइन जब आप स्टडी करोगे प्रिपरेशन मेथड गायब हो जाएगी। चलिए क्लोरीनेशन बेंजीन का बड़ा फेमस है। ये बेंजीन जब आप क्लोरीनेशन हेलोजन कैरियर की प्रेजेंसी में करें, लाइक FeRFeCl3, ये FeRFeCl3 भी लुईस एसिड है। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे इस तरह। ये Cl ये Cl रिएक्ट होगा FeCl3। ये विथ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को अपने साइड लेगा और किसमें कन्वर्ट कर लेगा, FeCl4 और Cl को क्या बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई ये इस पर अटैक करेगी। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड, ये बेंजीन, ये आई क्लोरीन एज इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक किया। ट्रांजिशन स्टेज होगी, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, क्लोरीन अटैक करेगी, ये डबल बॉन्ड ये प्रोटॉन को रिलीज करेगी। ये देखिए ये स्टेबल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गई और ये FeCl4 से प्रोटॉन रिएक्ट होगा। H प्लस FeCl4 माइनस गिव्स FeCl3 प्लस HCl। इसका मतलब वहां के लास्ट प्रोडक्ट क्या है, मैकेनिज्म है पूरी। तो रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ये बेंजीन का क्लोरीनेशन है हेलोजन कैरियर की प्रेजेंसी। अगर आप बेंजीन का क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंसी में करें तो फिर ये एग्जांपल बनेगा फ्री रेडिकल एडिशन का। सारी क्लोरीन फ्री रेडिकल बनकर के कार्बन पर अटैक करेगी और एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेगी। सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इसको आप बोलते हो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड ट्रिपल 6 गेमेक्सिन पाउडर। और किसकी तरह काम करती है BHC, इंसेक्टिसाइड की तरह। BHC किसकी तरह काम करेगी, इंसेक्टिसाइड। ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है। तो ये इधर क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। क्योंकि इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बन के सब्स्टिट्यूशन करती है तो उसमें एडिशन करती है। नोट करिए फटाफट।
ये क्या अगला, अगर क्लोरीन के प्लेस पर टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन करोगे तो टॉल्यूइन का डायग्राम तो यहां से रिएक्शन बदल जाएगी। इसको तो हटा देते हैं, पहले इसी को कंप्लीट करेंगे। अगर आप क्लोरीनेशन करेंगे टॉल्यूइन का तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से कार्बन सब्स्टिट्यूट हो, ये क्या प्रोडक्ट आएगा CH2 Cl, फिर डबल से क्लोरीनेशन होता है, ये CH Cl, फिर एक बार क्लोरीनेशन होगा तो लास्ट प्रोडक्ट क्या आएगा CCl3 अलग से लिख देगा, फिर से इसका क्लोरीनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा CCl। ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। ठीक, उधर जब टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन करोगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल बनेगा। ये स्टेप तो एज इट इज रहेगी, ये वाली स्टेप सेम रहेगी, यहां से स्टेप चेंज, क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेंजीन पे अब ऑलरेडी ऊपर ग्रुप कौन सा लगा है आर्थोपेरा डायरेक्टिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन के आर्थोपेरा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा ये CH3, ये आया क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल, दो प्लेस पर अटैक करेगा, एक आर्थो पोजीशन पर, ये तो CH3 अपनी जगह रहेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये जाएगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। एक दूसरी स्टेप, ये CH3 अपने प्लेस पे रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये प्रोटॉन जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो स्टेबल प्रोडक्ट आपको पता है क्या होगा, ये किस में बदलेगा ऐसे, ये CH3 यहाँ Cl रहेगा, इसका नाम है आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और इसका नाम पेरा क्लोरोटॉल्यूइन। दोनों रिएक्शन को लिख लीजिए फटाफट, फिर टॉल्यूइन का एक ऑक्सीडेशन और समझाते हैं। चलिए नोट किया सबने,
दोनों रिएक्शन टॉल्यूइन की डिफरेंट है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। बेंजीन के केस में मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सेम होती है हर जगह, या तो आर्थो पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा या मेटा डायरेक्टिव ट्रांजिशन स्टेज आएगी। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंसी में क्लोरीनेशन करोगे टॉल्यूइन का तो इसको ऐसा बोल सकते हैं एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजाइल ग्रुप का जो ऊपर CH3 लगा हुआ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है। हाँ ना बोलिए भाई, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सिद्धार्थ ने नोट किया। चलिए अब टॉल्यूइन की लास्ट रिएक्शन है। बेंजीन और टॉल्यूइन की दोनों रिएक्शन एक साथ करेंगे, ओजोनोलिसिस। Ozonolysis of benzene and ozonolysis of toluene. ओजोन से इसकी रिएक्शन होगी। इस तरह रिएक्शन होगी, समझिए। वैसे तो आपको आता है। ये देखिए बोर्ड पर टॉल्यूइन हमने लिखा है। इसका हम ओजोनोलिसिस करेंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, ये ब्रेक कर दिया। वो जो ब्रांच अल्कीन होती है वो कीटोन देती है हमेशा। ये और ये इसको सेपरेट कर दिया, इसको और इसको। ये हो गया ओजोनोलिसिस। अब प्रोडक्ट क्या है? ये CH3 CH, ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सेट। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल ग्लाइऑक्सेट। और बाकी दो ये रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है ये तो सेम है, ये तो ग्लाइऑक्सेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CHO CH, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सेट। ये हुआ ओजोनोलिसिस। किसका? टॉल्यूइन का। अब बेंजीन का ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या होगा आपको पता है। बेंजीन में यहाँ CH3 है ही नहीं, तो तीनों मॉलिक्यूल इसी के प्रोड्यूस होंगे, CHO CHO। मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सेट। वो आप डिजाइन खुद बना सकते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन करें KMnO4 की प्रेजेंसी एसिडिक मीडियम। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और जब आप टॉल्यूइन को उससे रिएक्ट करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो ये CH3 वाला ग्रुप कहाँ चला जाएगा? COOH। आपको बेंजोइक एसिड देना है। और अगर इस टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन CrO3 की प्रेजेंसी में एसिडिक मीडियम में, क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंसी एसिडिक मीडियम में, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये एल्डिहाइड देगा, CH, बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम आप जानते हो। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इथार्ड रिएक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड थी। एरोमेटिक एल्डिहाइड को प्रिपेयर करके देते। बेंजीन का ओजोनोलिसिस आपको आता है। बेंजीन के ओजोनोलिसिस में सीधे सीधे क्या करोगे? कैसे बेंजीन को डिजाइन करोगे?
और उसका ओजोनोलिसिस करके 3 पार्ट के डिवाइड कर दोगे, ये हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल। ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी मैंने डिजाइन कर दी, आपको केवल इनको नोट करके याद रखना है। चलिए।